हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित घसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका पेपर है, इसमें यूनिट 3 आपको मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ उपस्थित हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये वे तत्व हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आवर्त सारणी के वे तत्व हैं, वे एलिमेंट्स हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। इसी वजह से इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब ये जो तत्व हैं ये आपकी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये वर्ग संख्या यानी ग्रुप नंबर 1 एवं 2 में उपस्थित होते हैं। वर्ग 1 के जो एस ब्लॉक तत्व हैं उन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षार धातु वर्ग 1 के तत्वों को और क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्वों को। क्षार धातु यानी कि एल्कलाई एलिमेंट, और अगर क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं तो इनको हम कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है इनका, वो है NS12 बाह्यतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसी वजह से इनके जो कैटायंस है वो इनके एलिमेंट्स की बजाय ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि जैसे ही आउटर मोस्ट शेल से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जो कैटायंस है वो इनके एलिमेंट्स की बजाय ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख करके भी दिखाए हैं। इनके बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये क्या है, मेटल्स हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आप करेक्टर अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो धातुएं हैं, मेटल्स हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रबल विद्युत धनी होते हैं। प्रबल विद्युत धनी यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करके स्थायी हो जाते हैं। दैट्स वाई ये तत्व बहुत ही प्रबल विद्युत धनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है कम आयनन विभव यानी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। यानी ये जो तत्व हैं, क्षार धातुएं, बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, और क्रियाशील होने का कारण क्या है, इनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, कम आयनन विभव। आयनन विभव के बारे में आप सभी जानते हैं। आयनन विभव क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के, गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इस आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा सकता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये कम घनत्व यानी लो डेंसिटी वाले होते हैं और हल्के होते हैं। क्षार धातुएं कम घनत्व वाली एवं हल्की होती हैं। नेक्स्ट है
ये धातुएं मुलायम होती हैं यानी सॉफ्ट होती हैं, और इनको अगर नॉर्मल ब्लेड या चाकू से भी इनको कट किया जा सकता है, और कट करने पर जो इनकी अपर सरफेस होती है वो बहुत ही चमकदार होती है। और इस सतह का चमकदार होने का कारण क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाना, बिकॉज मैं अपन पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है ड्यू टू देयर लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और उसके बाद जो कैटायन बनते हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने के कारण बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। दैट्स वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ताज़ा कटी हुई सतह जो होती है इन मेटल्स की वो बहुत ही चमकदार होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। चूँकि हम ये पहले डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये तय है कि ये एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, इनके एज अ सॉल्ट फॉर्म में मतलब ये पाए जाते हैं, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय गैसों के साथ क्रिया करके मटमैले रंग के हो जाते हैं। वायुमंडलीय गैसों के साथ क्रिया करके मटमैली हो जाती है ये जो धातुएं होती है, इसलिए। नेक्स्ट है ये सभी तत्व यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स ज्वाला परीक्षण भी देते हैं, फ्लेम टेस्ट ज्वाला परीक्षण देते हैं। ज्वाला परीक्षण में इनके जो कलर्स हैं सभी मेटल्स के वो अलग अलग शो होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे गिव फ्लेम टेस्ट इन लैब। ओके, नेक्स्ट है कि इनके जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो हाईली नेगेटिव होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं। एस ब्लॉक तत्वों के मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है इनका वो हाईली नेगेटिव होता है। इसी वजह से ये प्रबल अपचायक यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं। ये तत्व जो हैं एस ब्लॉक तत्व, इनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होने के कारण ये प्रबल अपचायक तत्व कहलाते हैं। दूसरा कि ये उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से क्रिया करके आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं इनके साथ, क्योंकि ये क्या है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन्स ये कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है इनकी अच्छी होती है, और इसीलिए ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी उच्च विद्युत ऋणी तत्व यानी जो आसानी से एनाइन बनाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ क्रिया करके ये क्या बनाएंगे आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है कि जो इनके यौगिक होते हैं वो सामान्यतः रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कलरलेस एवं डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट को मैंने आपको बताया कि वर्ग 1 में जो उपस्थित हैं उनको हम कहते हैं क्षार धातु तत्व यानी एल्कलाई मेटल्स, और जो वर्ग 2 में उपस्थित तत्व हैं उनको हम कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु तत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केलाई मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो एल्कलाई मेटल्स में क्या क्या आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1। तो जैसे ही 2s1
1s2 जो भाई लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1, और 1s2 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, हीलियम का। यानी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे ही एक या दो इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनके जो कैटायंस है वो इनके एलिमेंट्स की बजाय ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन लिथियम देखते हैं, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1। जब 2s1 यानी 2s से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, पीछे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो जो लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस लिथियम से ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और 1s2 2s2 2p6 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1s2 2s2 2p6 जो है वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बाद में बचता है इसमें 3s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही जो सोडियम है वो किसको, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही आप पोटेशियम में देख सकते हो कि पोटेशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। रुबिडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। सीजियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो जीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, और ऐसे ही फ्रेंसियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। तो एल्केलाई मेटल्स इसीलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जो एल्केलाई मेटल्स हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के कारण अधिक स्थायी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में क्या क्या आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 एंड रेडियम का 88। तो जस्ट लाइक अपन बेरिलियम का एग्जाम्पल देखते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2, 1s2 2s2, और 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का, इसीलिए हमने और करके लिखा है या हीलियम 2s2। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही बेरिलियम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, स्टेबल कैटायन जो है इसका बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालते ही वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही ऑर्गन की, स्ट्रोंशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्रिप्टॉन की, बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही जीनॉन की, और रेडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्थायी रहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालते ही एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं और अत्यधिक स्थायी अवस्था में आ जाते हैं। तो हमने ये देखा व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एल्केलाई मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाई मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्केलाई मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए एल्केलाई मेटल्स जो हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वे
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं। इसलिए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है।